में भी जो है कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर जो मशीन है, हम लोग इसके जो पंच लाइन है उसमें क्या कहते हैं कि जस्ट आप डेली बेसिस पे 15 मिनट का इस्तेमाल करो तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, राइट। यानी बीसीएम का पंच लाइन ये है कि अगर आप 15 मिनट इसे देते हैं तो आप डेली हेल्थ को रेगुलर बेसिस में मेंटेन कर सकते हैं और स्वस्थ जिंदगी बिता सकते हैं। अभी अच्छा, इसमें देखिए किसी ने दाग वगैरह कर दिया है तो मुझे तो हम लोग जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोगों को क्लियरली समझ लेना है। वो ये है कि हम सब एक चीज़ बेसिकली जानते हैं टियान्स में कि अच्छा सेहत जो है यानी गुड हेल्थ जो है वो एक कुंजी होती है ज़िंदगी में खुश रहने के लिए। लेकिन अच्छे सेहत का मतलब जो लोग ये समझते हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ, वो गलत समझते हैं, क्योंकि अच्छे सेहत का मतलब सिर्फ आप बीमार नहीं हो इतना नहीं हो सकता। अच्छे सेहत का मतलब है कि आप जिंदगी में खुश हो, आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तरीके से जो है तीनों रूप से स्वस्थ जिंदगी बिता रहे हैं, तो आप एक अच्छे सेहत के मालिक हैं, आप एक गुड हेल्थ के ओनर हैं। आज के दौर पे जो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा सेहत मेंटेन करने के लिए हमें अच्छे खाने की जरूरत है, तो मैं इतना बता दूं आपको, सिर्फ अच्छे खाने से अच्छा सेहत नहीं बन सकता। अच्छे खाने के साथ साथ जो चीज आपको चाहिए वो है एक्सरसाइज, यानी शारीरिक रूप से आपको मेहनत भी करना होगा। आज के दौर पे शारीरिक रूप से मेहनत करने से आप और अच्छे खाना खाने से ही बीमारी को दूर रख सकते हैं और एक लंबी जिंदगी स्वस्थ बिता सकते हैं। तो अच्छा खान पान तो हमारे हाथों में है, लेकिन एक्सरसाइज आज के दौर पे करना बहुत मुश्किल है। उसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थ्योरी के मुताबिक ये कहते हैं कि अच्छा ब्लड सर्कुलेशन अगर शरीर में हो रहा है और अगर आपके सांस लेने की जो प्रोसेस है वो सही है, यानी ब्रीथ प्रोसेस सही है, तो आप अच्छे हेल्थ जी सकते हैं, आप अच्छे हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि फिजिकल एक्सरसाइज से ही लोग पा सकते हैं। आज के दौर पे अगर आप देखोगे तो लोगों में एक्सरसाइज के मोटिवेशन की कमी है। ऊपर से लोगों के पास दिन ब दिन टाइम अपने लिए कम होते जा रहा है। आज अगर किसी को आप पूछोगे कि भैया आपके लिए टाइम खुद का खुद निकाल पाते हैं, तो वो कहेगा भैया यहाँ पे जहर खाने के लिए समय नहीं है, आप अपने पर्सनल टाइम की बात कर रहे हो। कब दिन निकल जाता है, कब रात आ जाता है, कब सुबह हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो आज के दौर पे अपने सेहत के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं है। ऊपर से बहुत लोग डरते हैं कि एक्सरसाइज करते समय अगर गलत एक्सरसाइज कर दिया तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है, हमें जो है दर्द हो सकता है। तो लोग जो हैं गलत एक्सरसाइज के डर से भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और ऊपर से आजकल लोग कामकाज कम कर रहे हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से लोग मेहनत कम करते हैं और दिमागी तौर से काम ज्यादा करते हैं। इसी वजह से आजकल मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस लोगों में ज्यादा है। लेकिन आज के दौर पे अगर लोग ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, लोग अगर ज्यादा टायर्ड रहेंगे, तो वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ कहाँ से लाएंगे? और अगर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगा तो आप एक्सरसाइज के लिए कैसे समय दोगे? तो काफी सारे आज लोगों में परेशानी है, जिसके वजह से लोग अच्छे खाने के लिए सोच लेता है फिर भी, लेकिन अच्छे एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो आज के दौर पे हम सब जिस तरीके के लाइफस्टाइल में हैं, जैसे कि ज्यादा खान पान, 4 वक्त का खाना खाते हैं, ऊपर से फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, लेकिन एक वक्त का भी मेहनत अपने शरीर से नहीं करते। आज के दौर पे लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल बिता रहे हैं, ज्यादातर रेस्टिंग पे रहते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं, मोबाइल फोन देखते हैं, टेंशन डिप्रेशन में रहते हैं, जिसके वजह से उनके हालात और ज्यादा खराब हो रहा है। सर्वे रिपोर्ट कह रहा है कि शारीरिक रूप से भी ज्यादा लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। उसका कारण भी हमारे ऐसे ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल है।
ऊपर से आज के दौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों में दिखाई दे रहा है, जैसे डायबिटीज का प्रॉब्लम, हार्ट के समस्याएं, दर्द के प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम, ब्लॉकेज के समस्या, मेंटल प्रॉब्लम जैसे टेंशन, डिप्रेशन, इरिटेशन वगैरह वगैरह, माइग्रेन और ओबेसिटी, ये सारे प्रॉब्लम हमारे लाइफस्टाइल डिजीज है। और इन सब लाइफस्टाइल डिजीज के कहीं ना कहीं कारण अच्छे एक्सरसाइज से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि अच्छे खाना खाने से भी आप ऐसे प्रॉब्लम से अपने आप को उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दिला सकते जितना ज़्यादा आप अच्छे खाने के साथ एक्सरसाइज से दिला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एक्सरसाइज में बहुत प्रॉब्लम है। बुजुर्ग लोग एक्सरसाइज के लिए अपने शरीर का सपोर्ट नहीं पाते, क्योंकि उनको कहना है कि मेरा उम्र 60-65 साल हो गया है, इस उम्र पे भागा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, घुटने जवाब दे रहा है, कमर जवाब दे रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि बुजुर्ग लोग एक्सरसाइज में नहीं आ सकते। बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई में टाइम की कमी है, तो बच्चे भी एक्सरसाइज में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी भागा दौड़ी करना पड़ता है। जो मिडिल एज वाले हैं अपने कैरियर के पीछे भाग रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है समय नहीं है कि वो 1-2 घंटा निकाल कर एक्सरसाइज करें। तो इन सभी लोगों को सेहत लौटाने के लिए और इनके सेहत को अच्छा करने के लिए हम लोग जो सल्यूशन लेकर आए हैं वही है बीसीएम, ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर, जो कि आज एक अपडेट वर्जन होकर आया है। और हम लोगों के पास है बीसीएम डुअल स्पीड मोशन मशीन, जिसके सहारे हम लोग एक व्यक्ति को 15 मिनट के अंदर 2 घंटे हार्डी एक्सरसाइज का बेनिफिट उसे बिना कहीं दौड़े भागे घर बैठे दे सकते हैं। जी हाँ, जिस घर में बीसीएम होगा और जो व्यक्ति बीसीएम इस्तेमाल करता है रेगुलर बेसिस में अपने घर में, वो व्यक्ति फिजिकल फिट होगा, मेंटली फिट होगा, स्पिरिचुअली फिट होगा। यानी बीसीएम का मतलब है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखने की कुंजी। तो आज के दौर पे हम लोग बीसीएम के इस्तेमाल करके कैसे स्वस्थ हो सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, कि बीसीएम कैसे ये काम हम लोगों के लिए कर लेता है। तो चलिए वो चीजें भी आपको बताते हैं। ये तो आउट है। टिश्यूज आया है और हम लोगों के पास है बीसीएम डुअल स्पीड मोशन मशीन, जिसके सहारे हम लोग एक व्यक्ति को 15 मिनट के अंदर 2 घंटे हार्डी एक्सरसाइज का बेनिफिट उसे बिना कहीं दौड़े भागे घर बैठे दे सकते हैं। जी हाँ, जिस घर में बीसीएम होगा और जो व्यक्ति बीसीएम इस्तेमाल करता है रेगुलर बेसिस में अपने घर में, वो व्यक्ति फिजिकल फिट होगा, मेंटली फिट होगा, स्पिरिचुअली फिट होगा। यानी बीसीएम का मतलब है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखने की कुंजी। तो आज के दौर पे हम लोग बीसीएम के इस्तेमाल करके कैसे स्वस्थ हो सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, कि बीसीएम कैसे ये काम हम लोगों के लिए कर लेता है। तो चलिए वो चीजें भी आपको बताते हैं। बीसीएम कोई साधारण मशीन नहीं है। ये बीसीएम जो है तैयार हुआ है अलग अलग थ्योरी और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके। इसी वजह से एक बीसीएम आपको 100 बीमारी से बचा सकता है, दूर रख सकता है और साथ ही साथ आपको लंबे उम्र स्वस्थ जिंदगी दे सकता है। आपको पता है क्यों बीसीएम एक इंसान को फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तरीके से बेनिफिट देता है? क्योंकि इस बीसीएम में 7 अलग अलग थ्योरीज के इस्तेमाल किए गए हैं, उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको तैयार किया गया है। जैसे इसमें है बायोमैग्नेटिक थ्योरी या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। बायोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है? ये एक ऐसा थ्योरी है जो कि हमारे शरीर को संतुलित और बैलेंस करने के लिए होता है। बायोमैग्नेटिक थ्योरी के जरिए यानी बायोलॉजिकल मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हमारे बॉडी आयंस को संतुलित किए जाते हैं, हमारे बॉडी को बैलेंस किए जाते हैं, साथ ही साथ हमारे मेंटल पावर को स्ट्रेंथ दिया जाता है।
इसी तरीके से जो है बायोमैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए जो है या इस थ्योरी के ज़रिए बीसीएम तैयार हुआ है, जिसके कारण जब कोई व्यक्ति बीसीएम में चढ़ता है तो उसका मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ता है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, मान लीजिए टेंशन में ज़िंदगी बिता रहा है, अगर वो बीसीएम रेगुलर चढ़ता है तो वो मेंटली और फिजिकली फिट होता है। उसके बॉडी कंडीशन, बॉडी बैलेंस अच्छे तरीके से मेंटेन हो पाता है। दैट्स बिकॉज ऑफ बायोमैग्नेटिज्म। ठीक उसी तरीके से बायो होलोग्राफी जो इसका दूसरा टेक्निक है, जिसके ऊपर बेस करके इसको तैयार किया गया है। बायो होलोग्राफी प्रोसेस के जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है हमारे बॉडी में जो एक्यूपॉइंट्स है उनको संतुलित करते हैं। साथ ही साथ एनर्जी सिस्टम, जो ऊर्जा हमारे शरीर में दौड़ रहा है। आप जानते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थ्योरी कहता है कि मानव शरीर में एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो पूरे शरीर में ट्रैवल कर रहा है, जिसके कारण शरीर संतुलित है। तो ये एनर्जी सिस्टम जो है उसको बैलेंस करने का काम करता है बायो होलोग्राफी सिस्टम। तो उसी प्रोसेस को, उसी टेक्निक को बीसीएम में अप्लाई किया गया है, जिसके वजह से बीसीएम आपके एक्ू पॉइंट्स को स्वस्थ रखता है, आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपके शरीर में एक अच्छा बैलेंस बनाने का काम करता है। साथ ही साथ बायो होलोग्राफी टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे जो केमिकल कंपोजिशन बॉडी में होते रहते हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स का तैयार होना या हॉर्मोन्स के जो बैलेंसिंग होते हैं, वो सारे चीज़ें को भी मेंटेन किए जाते हैं। इसीलिए बीसीएम चढ़ने से हमारे फिजिकल और हमारे जो बॉडी में जो कॉम्पोजिशंस होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशंस, वो भी सही तरीके से मेंटेन हो पाते हैं। जैसे शुगर मेंटेन होना, प्रेशर मेंटेन होना, ठीक है ना, ये सारे चीज़ें। साथ ही साथ हमारे जो शरीर में हमारे जो एंडोर्फिन्स है, तो नेचुरली से बात है कि एंडोर्फिन्स हमारे बॉडी पेन वगैरह को जो है मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये एंडोर्फिन्स को रिलीज करने में या तैयार होने में मदद करता है बीसीएम, इसके वाइब्रेशन फोर्स। तो नेचुरल सी बात है कि बायो होलोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल इसमें हुआ है। क्यूगोंग रेजिमेंट एक चाइनीज मार्शल आर्ट टेक्निक, एक एक्सरसाइज टेक्निक, जिससे शरीर को फुर्तीला और हल्का तैयार किया जाता है, शरीर के मूवमेंट को फ्लेक्सिबल किए जाते हैं। तो आप लोग जानते हो कि बीसीएम में चढ़ने से शरीर फ्लेक्सिबल होता है, हमारा शरीर हल्का होता है, हमारे मांसपेशी रिलैक्सेशन पाते हैं, हमारे बॉडी के फिटनेस या मूवमेंट बढ़िया होता है। तो नेचुरल सी बात है कि इस तरीके से हम लोग बीसीएम में फायदा पाते हैं, अलग अलग थ्योरीज के इस्तेमाल के रूप में। ठीक उसी तरीके से एक्यूपंक्चर टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया इसमें। इसी वजह से बीसीएम में एक्यूपंक्चर पैड लगे हुए हैं, जिसके ऊपर खड़ा होने से, जिसके ऊपर लेटने से, बैठने से हमारे बॉडी के एक्यू पॉइंट्स को मसाज प्रोवाइड होता है। उनमें दवाओं या प्रेशर डाले जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी एक्यू पॉइंट्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हमारे जो चैनल है, बॉडी चैनल, वो क्लियर रहते हैं, शरीर पर ब्लॉकेज नहीं रहते। तो ये एक्यूपंक्चर थेरेपी के जरिए हमें मिलता है। मॉक्सिब्यूशन एक ऐसा टेक्निक जिससे हम अपने शरीर को रिलैक्सेशन देते हैं, शरीर के दर्द वगैरह से छुटकारा पाते हैं। तो वही मॉक्सिब्यूशन थ्योरी के जरिए पीसीएम को तैयार किया गया है। इसी वजह से कोई किसी को अगर दर्द है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, बॉडी पेन, मसल पेन, तो वो बीसीएम चढ़ने से स्वस्थ फील करते हैं, क्योंकि बीसीएम उनको रिलैक्सेशन देता है, मसल टेंस मसल को फ्री करता है, टाइट जॉइंट्स को फ्री करते हैं। साथ ही साथ जो है बॉडी फ्लेक्सिबल करता है, बॉडी में एंडोर्फिन्स हार्मोन तैयार करने में मदद करता है, जिससे मसल पेन या बॉडी पेन कंट्रोल में रहता है। तो ये मॉक्सिब्यूशन के वजह से जो है हम लोग बीसीएम चढ़ने से पाते हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थ्योरी का साइंस भी इसके ऊपर है, जिसके वजह से एक बीसीएम को अगर आप रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में, तो आप 100 बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थ्योरी ऐसा ही थ्योरी है जो बिना दवाई के आपको स्वस्थ जिंदगी दे सकता है प्राकृतिक रूप से। और उसके ऊपर है ह्यूमन इंजीनियरिंग, एक ऐसे डिजाइन, एक ऐसे बनावट जिसके ऊपर हर किसी प्रकार से आप स्वस्थ जिंदगी पा सकते हैं। बहुत तरीके के एक्सरसाइज आप इस एक सिंपल से दिखने वाले मशीन के ऊपर कर सकते हैं। आगे चलकर आप इस बीसीएम को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, कैसे कैसे एक्सरसाइज करोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और वो भी प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा।
तो नेचुरल सी बात है कि ये 7 थ्योरी के ऊपर तैयार किया गया है हमारा बीसीएम। इसीलिए बीसीएम चढ़ने से वो बेनिफिट्स आप देख पाते हैं, जिस बेनिफिट्स के लिए आप बीसीएम को घर में लेकर आते हैं। तो इसके साथ साथ और होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीसीएम किस बेसिस पे काम करता है। तो हमारे जो बीसीएम है इसमें एक्यूप्रेशर बेनिफिट है। ये एक्यूप्रेशर के ऊपर काम करता है, रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर काम करता है। जैसे कि हमारे हथेली के नीचे, हमारे पैरों के नीचे एक्यू पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे पैर की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पैरों के नीचे 100 के करीब एक्यू पॉइंट्स मौजूद है। हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो 12 मेरिडियन पॉइंट्स मौजूद है, यानी मेन पॉइंट्स, उसमें से 6 पॉइंट हमारे पैरों के नीचे मौजूद होते हैं। और हमारे पैरों के नीचे जो पॉइंट्स होते हैं उनका सीधा कम्युनिकेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से पैरों से जो कनेक्शन जुड़े हुए हैं उनका कम्युनिकेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में फैला हुआ है। जब हम लोग बीसीएम पे खड़े होते हैं तो बीसीएम पे लगे एक्यूपंक्चर पैड के ऊपर हमारे पैरों के नीचे जो एक्यू पॉइंट्स है उनके ऊपर प्रेशर आते हैं, क्योंकि शरीर का एक वजन होता है। और जब हम लोग उस वजन को बीसीएम के ऊपर छोड़ देते हैं तो बीसीएम का जो एक्यूपंक्चर है वो उस पॉइंट के ऊपर एक प्रेशर बनाता है। और उसके साथ बीसीएम पे है एक हाईली मोटर जो रोटेशन करता है 7200 आरपीएम में, यानी प्रति मिनट 7200 बार वो मोटर घूम सकता है, जिसकी वजह से एक हेवी वाइब्रेशन जनरेट होता है। वो वाइब्रेशन एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर एक दबाव डालता है और एक सर्कुलर मोशन क्रिएट करता है, जिसके वजह से आपके उन नसों से जो आपके पैरों के एक्यू पॉइंट्स के साथ जुड़े हैं उन पर एक प्रेशर आता है और उस प्रेशर के जरिए ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होता है। और आपके शरीर में जिस तेजी से ब्लड दौड़ता है उस तेजी को कहीं गुना ज्यादा बढ़ाया जाता है, दुगने तेजी से दौड़ाया जाता है, जिसके कारण आपके चैनल क्लियर हो जाते हैं, चैनल पे कोई ब्लॉकेज ठहर नहीं पाता और शरीर पे एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का संचार होता है, जिसके वजह से आपके शरीर के हर एक हिस्सा जो है वो मजबूत फील करता है। आपके शरीर के जो कंपोजिशन है वो सही तरीके से बैलेंस्ड होने लगते हैं और शरीर आपका फुर्तीला होने लगता है। तो इस तरीके से एक्यू पॉइंट्स प्रेशर के जरिए हम लोग आपके एक्यू पॉइंट्स और एक्यू चैनल को हम लोग क्लियर रखने का काम करते हैं बीसीएम के ऊपर। इसके साथ हाई और लो वाइब्रेशन ऐड है, क्योंकि इसमें एक हेवी ड्यूटी मोटर लगा हुआ है जो 7200 आरपीएम में हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन आपको दे सकता है। हाई वाइब्रेशन से, हाई फ्रीक्वेंसी से हम लोग आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करते हैं और लो फ्रीक्वेंसी से हम लोग आपके वो जो सेंसिटिव पार्ट्स या ऑर्गन होते हैं आपके बॉडी में, उनमें जो प्रेशर पॉइंट होते हैं उनको जो है हम लोग लो वाइब्रेशन पे जो है सेंसराइज्ड करते हैं। जैसे हमारे हथेली के एक्यू पॉइंट्स होते हैं, तो नेचुरली सी बात है हाथ हमारे पतले होते हैं तो उसके एक्यू पॉइंट्स के ऊपर जो है हम लोग ये लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, जिससे क्या होगा आपके हैंड पॉइंट्स या हैंड डायग्राम जो है वो अच्छे से जो है मसाज पाएगा। इसके अलावा फुल बॉडी मसाज आप जो है बीसीएम के जरिए पा सकते हैं घर बैठे। अगर आप पूरे दिन मेहनत का काम करते हैं, आपके मसल्स टेंस हो जाते हैं, मसल्स थक जाते हैं, मसल्स कमजोर हो जा रहे हैं, आपको मसल पेन हो रहा है, तो इसका मसाजर जो है वाइब्रेशन मसाज आपके मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल कर देगा, आपके मांसपेशियों को टेंस्ड होने नहीं देगा, जिससे आपके मांसपेशियों में ताकत आएगी और साथ ही साथ आपको दर्द वगैरह से छुटकारा मिलेगा। तो इस तरीके से एक्यूप्रेशर हाई और लो वाइब्रेशन और ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करके हम लोग आपको स्वस्थ जिंदगी देते हैं, ताकि बीमारी से भी बच सके और अपने डेली एक्सरसाइज की जो कमी है उसको घर बैठे पूरा कर सके। एक चीज और है कि जब कोई व्यक्ति मेहनत वाला काम करता है तो उसके जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं शरीर में, एंडोर्फिन्स, वो क्रिएट होता है या तैयार होता है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो आजकल लोग मेहनत वाला काम कम करते हैं,
जिसके वजह से ये एंडोर्फिन्स जो हार्मोन्स हमारे शरीर बनाता है दर्द वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, इसके तादाद जो है शरीर कम हो रहा है, जिसकी वजह से आजकल क्या यंग जनरेशन, क्या मिडिल एज जनरेशन, क्या ओल्ड एज, सबको दर्द का शिकायत है, सबको मसल पेन होता है, सबको टेंशन होता है, मतलब टेंस मसल दिखाई देते हैं। तो बीसीएम रेगुलर बेसिस में जब आप चढ़ते हो तो ये आपको हेवी वर्कआउट कराता है। तो हेवी वर्कआउट करने से ही एंडोर्फिन्स तैयार होने लगता है। तो आप जब रेगुलर बीसीएम चलोगे तो आपका शरीर जो है ये हार्मोन्स तैयार करेगा, जिससे आपके मसल पेन या बॉडी पेन जो है वो कंट्रोल में रहेंगे और आपको बाकी लोगों की तरह दर्द वगैरह का शिकायत नहीं होगा। Meet Cantabro. He doesn't साधारण तरीके से हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति अगर बीसीएम घर में लेके जा रहा है और वो रेगुलर इस्तेमाल कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि बीसीएम में पहला जो बेनिफिट मिलता है वो है ब्लड सर्कुलेशन में तेजी। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब है, अगर आपके ब्लड डेंसिटी बढ़ गए हैं, तो बीसीएम आपके ब्लड डेंसिटी को घटा सकता है, आपके खून को पतला कर सकता है और साथ ही साथ आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करके ब्लॉकेज वगैरह से आपको बचा सकता है। ये है बेनिफिट। नंबर 2, बीसीएम हमारे ब्लड में यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड के मात्रा को कंट्रोल करता है। यानी रेगुलर बेसिस में जब आप बीसीएम चढ़ते हो तो ये आपके ब्लड में यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड के मात्रा को कंट्रोल में रखता है, ताकि आपको सूजन, बॉडी पेन, दर्द वगैरह का जो शिकायत है वो कम हो सके। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो लोग बीसीएम चढ़ते हैं उनको दर्द नहीं होता। ठीक उसी तरीके से बीसीएम रेगुलर चढ़ने से इसके जो वाइब्रेशन फंक्शन है उससे आपके टाइट मसल्स फ्री हो जाते हैं, आपकी स्टिफनेस गायब हो जाते हैं। घुटनों को मोड़ना, घुटनों को सीधा रखना, चलना फिरना, ये जो उठने में दर्द, बैठने में दर्द लोगों को होता है, कमर का, घुटने का, ये सब दर्द, जॉइंट पेन्स जो हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। आप आराम से मूवमेंट करोगे, आपका बॉडी मूवमेंट अच्छा होगा, सीढ़ियाँ चढ़ने में, सीढ़ियाँ उतरने में आपको तकलीफें कम होंगे, क्योंकि ये आपके टाइट जॉइंट्स को फ्री करेगा, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देगा। ठीक उसी तरीके से ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करता है, ताकि आपका मेंटल बैलेंस सही रहे, आपका फिजिकल बैलेंस सही रहे। तो हमारे जो बायोलॉजिकल ऊर्जा है उस ऊर्जा को बैलेंस करने का काम भी बीसीएम करता है। इनके अलावा बीसीएम क्या करता है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के वैल्यू को बढ़ाता है। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी है, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन आपके शरीर सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं या आपको सांस लेने में तकलीफें हैं, तो बीसीएम रेगुलर बेसिस में चढ़ने से ऐसे प्रॉब्लम धीरे धीरे आपके जो हैं चले जाते हैं। क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन में तेजी आएगा, आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी जब अच्छे होंगे, ऑटोमेटिक आपके बॉडी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सांस लेने में तकलीफ या दमे जैसे प्रॉब्लम धीरे धीरे आपसे दूर रहेंगे। उसी तरीके से ये आपको रिलैक्सेशन देगा, आपको टेंशन, डिप्रेशन से दूर रखेगा, मानसिक तनाव से आपको बचाएगा और बैक पेन या लोअर पेन या गर्दन के दर्द, पीठ का दर्द, कंधे का दर्द, ऐसे प्रॉब्लम से भी आपको दूर रखेगा। इसके अलावा ये बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, क्योंकि जब ये ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो करता है तो थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन फ्लो ये आपके बॉडी टॉक्सिन्स और वेस्टेज को भी क्लियर करता है, जिसके वजह से शरीर क्लीन रहता है, बॉडी क्लींजिंग अच्छे से होता है और आपके खून को भी ये साफ रखने में मदद करता है। शरीर के किसी भी हिस्से पे, चाहे वो माइक्रो सर्कुलेशन वाला हिस्सा हो या नॉर्मल हिस्सा हो ब्लड सर्कुलेशन का, कहीं पर भी जो है ब्लॉकेज रहने नहीं देगा। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन फंक्शन, आपका हार्ट फंक्शन अच्छा रहेगा। शरीर के किसी भी मतलब पतले नशे वाले हिस्से पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, जो कि आज के दौर पे हम लोग हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा देख रहे हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा और रक्त नालियां जो हैं वो भी सिकुड़ने नहीं लगेंगे, उनमें फैट जम नहीं पाएगा। इनके अलावा ये आपके मसल्स को भी रिलैक्सेशन देगा, आपके फिटनेस लेवल को भी अच्छा करेगा। आज के दौर पे अगर लोग आपसे पूछ रहा है कि इसमें एक्यूपंक्चर थेरेपी क्यों है,
तो लोगों को बताइए कि देखिए एक्यूपंक्चर थेरेपी जो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थ्योरी में इसे कहा गया है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थ्योरी, यानी एक्यूपंक्चर के जरिए हम लोग आपको बिना मेडिसिन के भी स्वस्थ कर सकते हैं। तो बीसीएम में एक्यूपंक्चर थेरेपी का इस्तेमाल इसीलिए हुआ है ताकि बिना दवाई खाए आप अपने एक्ू पॉइंट्स को स्वस्थ कर सके और उनके जरिए ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करके अपने शरीर के हर एक हिस्से को स्ट्रांग बना सके, अपने इम्यूनिटी फंक्शन को स्ट्रांग कर सके। इसी वजह से हम लोगों ने इसमें एक्यूपंक्चर थेरेपी का इस्तेमाल किए हैं या एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल किए हैं। आज के दौर पे हम लोग जब इस मशीन के ऊपर पैर रखते हैं तो मैंने कुछ देर पहले ही आपको कहा कि इस मशीन से जो मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है, यानी जब ये मोटर घूमता है, मशीन चलना शुरू होता है, तो आपके शरीर का वजन और मशीन के वाइब्रेशन फोर्स दोनों मिलकर आपके पैरों के नीचे जो एक्ू पॉइंट्स होते हैं उन पे एक हेवी प्रेशर दबाव क्रिएट करता है, जिसके वाइब्रेशन फोर्स के जरिए आपके चैनलों में जो है ब्लड सर्कुलेशन को दोहराया जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन को सिर्फ दोहराया नहीं जाता बल्कि जब ये मशीन इसका मोटर शुरू होता है, चालू होता है, तब इतना तेजी से मोटर घूमता है कि बीसीएम में खड़े होने से आपके शरीर में एक सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है, क्योंकि इसका वाइब्रेशन फोर्स सर्कुलर मोशन क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, ब्लड आपके रक्त नालियों के अंदर घूमते हुए ऊपर उठता है, जिसके वजह से क्या है कि ब्लड नालियां जो हैं क्लीन अच्छे से होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन का जो गति है वो भी दुगने तेजी से बढ़ने लगता है। यानी आप जब मशीन पे खड़े हो तो ये आपके ब्लड को घुमाते हुए नालियों से ऊपर की तरफ लेके जाता है, जिससे चैनल अच्छे से क्लियर भी होता है, बॉडी टॉक्सिन भी अच्छे से क्लियर होता है और आपके रक्त नालियां भी जो है साफ होकर आपको ब्लॉकेज के प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। इससे क्या होगा, आपके किडनी फंक्शन, आपके हार्ट फंक्शन, आपके लीवर फंक्शन, आपके ब्रेन फंक्शन, आपका शारीरिक एनर्जी, ये सारे चीजें वेल बैलेंस्ड होंगे। तो ये बेनिफिट आपको If you are also suffering from gas, acidity, bloating, or ऊपर से बीसीएम जो है ये आपके बॉडी को बैलेंस करने के साथ साथ ये आपके जो है स्पाइनल कॉर्ड को भी सपोर्ट देता है। जब आप बीसीएम में खड़े होते हैं, बीसीएम के ऊपर बैठते हैं, तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी सपोर्ट देता है, जिसके वजह से आपके रीढ़ की हड्डी मजबूत रहता है, आपको कमर का पेन या पीठ का दर्द वगैरह से छुटकारा मिलता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका बॉडी भी बेंड नहीं होता है। तो इस तरीके से ये आपके हड्डियों को भी जो है स्ट्रेंथ देने में मदद करता है। आज के दौर में अगर कोई आपसे पूछता है कि बीसीएम में जो एक्यूपंक्चर बेनिफिट है या एक्यूप्रेशर बेनिफिट है उससे क्या क्या फायदा होगा, तो आप उसको बोलिए कि एक्यूप्रेशर के वजह से आपके बॉडी जो है वो जो है मतलब ब्लॉकेज नहीं होंगे, आपको टेंशन कम होगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन कभी ब्लॉक नहीं होंगे, आपको मसल पेन या बॉडी पेन नहीं होंगे, आपका सेहत जो है वो अच्छा रहेगा, यानी गुड हेल्थ मेंटेन होगा, साथ ही साथ आपका इम्यूनिटी सेक्शन बढ़िया रहेगा, आपके आप जो है रिलैक्सेशन मोड पे ज़्यादा रहेंगे, यानी आपका शरीर टेंस्ड और डिप्रेशन मोड पे नहीं रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट आप जो है एक्यूप्रेशर बेनिफिट से ले सकते हैं बीसीएम के थ्रू। नेक्स्ट अगर कोई आपसे पूछता है कि बीसीएम में जो वाइब्रेशन होता है तो इस वाइब्रेशन से क्या बेनिफिट होता है, तो उसको बोलिए आप कि इस वाइब्रेशन के थ्रू जो ब्लड सर्कुलेशन होता है आपके शरीर में उससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, यानी आपका शरीर में जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी और कहीं गुना बढ़ने लगता है। इसके वजह से आपके मसल स्ट्रेंथ बढ़ते हैं, आपका इम्यूनिटी फंक्शन भी अच्छा होता है और आपके फिटनेस लेवल भी बढ़ता है, शरीर आपका बहुत ज़्यादा फिट हो जाता है, आपको उठने बैठने चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगा, दर्द नहीं होगा और आपके शरीर में जो पुर्जे हैं यानी किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, ये सारे फंक्शन सही से वर्क करेंगे, इनमें कोई डिस्टरबेंस आसानी से आने नहीं देता है, क्योंकि ये आपके शरीर में ऊर्जा को बैलेंस रखता है
ब्लड सर्कुलेशन को गति देता है और ब्लॉकेज नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपके शरीर में न्यूट्रिशन और एनर्जी की कोई कमी नहीं होता है और ना ही ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी रहता है। इससे आपका इम्यूनिटी जैसे बढ़ता है वैसे ही आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो भी सही तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करते हैं। तो इस तरीके से लोगों को जो है फायदा होगा और लोग समझ पाएंगे कि बीसीएम में वाइब्रेशन का फायदा क्या है और एक्यूप्रेशर का फायदा क्या है। इसके अलावा आप लोगों को ये बताओ कि अगर आप रेगुलर बेसिस बीसीएम चलते हैं तो आपके अंदर थकान और कमजोरी नहीं दिखेगा। अगर आप बहुत जल्दी थक जा रहे हो, कमजोरी आपके अंदर आ रहा है, तो वो सब धीरे धीरे आपसे विदा लेने लगेंगे। इसके अलावा आपका इम्यूनिटी फंक्शन भी बढ़िया होगा। आपको शोल्डर पेन, मसल पेन, बैक पेन, घुटनों में शिकायत, ये सब झेलने नहीं होंगे। ना ही आपको ज़्यादा दवाई खाने की ज़रूरत होगा, क्योंकि आपके शरीर से दर्द दूर रहेगा अगर आप रेगुलर बीसीएम चलोगे। और आध्यात्मिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ये आपको मानसिक रूप से भी संतुष्टि प्रदान करता है। आपके शरीर में टेंशन, डिप्रेशन, गुस्सा, इन चीज़ों को ये कंट्रोल कर सकता है आपके बॉडी को बैलेंस करके। तो अनबैलेंस बॉडी कंडीशन में ही आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपको टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीजें सताने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका बॉडी बैलेंस और वेल कंडीशन पे रहेगा तो आपको ये सब चीजें सताएंगे नहीं। तो बीसीएम आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रखेगा। ठीक उसी तरीके से आज के दौर पे हमारे जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी वाला प्रॉब्लम, ब्लॉकेज के प्रॉब्लम या बॉडी पेन के समस्या, स्किन के समस्या, ओबेसिटी या मोटापा के समस्या, इन सभी प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि बीसीएम चलने से ऐसे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आपके जिंदगी में नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग आपको घर बैठे बिना एक्सरसाइज के भी एक्सरसाइज करा सकते हैं और बिना मेहनत के भी मेहनत कराकर आपके शरीर को फिट, एक्टिव और 100 प्रकार के बीमारियों से भी बचा सकते हैं, मात्र 15 मिनट के एक्सरसाइज से, वो भी बीसीएम पे। तो आज के दौर पे लोग समझ पाएंगे कि बीसीएम हमें क्यों चाहिए। सवाल ये आता है कि लोग कैसे समझ पाएगा कि उसको बीसीएम चाहिए। लोग कैसे समझ पाएंगे कि उनके शरीर में भी कमजोरी है, उनका बॉडी अनबैलेंस कंडीशन पे है, उनके शरीर में भी ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, एनर्जी की कमी है। ये लोग कैसे समझ पाएंगे? अगर लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो हम लोग उनको बताएंगे कि शरीर एक ऐसा माध्यम है जो खुद बता देता है कि उसको तकलीफ है या वो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आंखें बता रहा है कि वो धुंधला हो चुका है, अगर आपके आंखों में ज्यादा पीला दिखाई दे रहा है, अगर आपके आंखों में ब्लैक स्पॉट पड़ने लगे हैं या जैसे कि खून जमने वाले स्पॉट दिखाई दे रहा है, आपके आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर एनर्जी की कमी है, आपका बॉडी अनबैलेंस कंडीशन पे है और आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। नंबर 2, स्किन। अगर आपका स्किन ग्लो नहीं है, यानी आपके चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, चेहरा पूरी तरीके से मुरझाया हुआ है, आपके स्किन रफ हो गए हैं कम उम्र में, और साथ ही साथ जो है आपके स्किन पर कोई भी जो है पोषण नहीं दिखाई दे रही, यानी पोषण की कमी है, पूरा स्किन जो है एकदम से व्हाइटिश हो गया है, एकदम जैसे हम लोग कहते हैं ना, मतलब चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं दिख रहा है। तो अगर चेहरा उस तरीके से हो चुका है कम उम्र में, तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स है। बालों पे आते हैं, अगर बिना किसी कारण अचानक से बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, बाल फट रहे हैं, यानी दो मुंहे बालों की समस्या दिखाई देने लगा है और असमय में आपके बालों में जो है सफेदी आने शुरू हो गए हैं, तो ये भी आपके शरीर फिट ना होने के रीजन बताते हैं। इसके अलावा आते हैं हमारे हथेलियों पर और पैरों के नीचे। अगर आपके हथेली पर पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, आपके हाथों में जो है पसीने ज़्यादा हो रहा है, आपके पैरों में स्वेटिंग हो रहा है, पैरों से स्मेल आ रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आपका शरीर फिट नहीं है, आपके बॉडी बैलेंस नहीं है, क्योंकि एक अनबैलेंस कंडीशन पे ही ये सब होता है। इसके अलावा
अगर आप टेंशन ज़्यादा कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उदासी में हैं, आपको किसी चीज़ पे अच्छा नहीं लगता, दिलचस्पी नहीं लगता, थोड़ा बहुत आप काम करते हो तो थकने लगते हो, एनर्जी आप नहीं जुगाड़ कर पाते, पूरा दिन आपको लगता है कि आप सोते हुए बिताए, तो आपको समझ जाना होगा कि आपका शरीर जो है दिन-ब-दिन कमज़ोर होते जा रहा है। आपके अंदर एनर्जी बैलेंस नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको नींद नहीं आ रहा है, आपको नींद की कमी है, ठीक है ना? रात को बहुत बार अचानक से जग जाते हैं, डरावने सपने आपको दिखाई दे रहा है, मन बेचैन रहता है, बार-बार करवटें बदलते रहते हैं, तो ये भी आपके बॉडी अनबैलेंस होने के सबूत होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिससे आप समझ सकते हो कि आपको बीसीएम चाहिए कि नहीं, ठीक है? तो हमें हमारे शरीर को देखते हुए ये डिसाइड करना है कि हमें बीसीएम की ज़रूरत है कि नहीं। हम लोग स्वस्थ है कि नहीं, ये हमारा शरीर खुद ब खुद बता देता है। आज हम कर रहे हैं मास्टर क्लास इन घी में। बीसीएम से हम लोग कई सारे प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सुधार कर सकते हैं। फॉर द एग्जांपल, ये हाथ और पैर का ठंडा हो जाना, यानी कोल्ड फीट और हैंड का प्रॉब्लम। अगर किसी के शरीर में तापमान की कमी है, बॉडी टेम्परेचर सही नहीं है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, तो बीसीएम चढ़ने से ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सुधर जाएगा। इंसोमेनिया के प्रॉब्लम, थायराइड की समस्या, फैटिक यानी थकान के प्रॉब्लम, ओवरवेट की समस्या, पैरालिसिस की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या, जॉइंट पेन या दर्द या मसल पेन की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, ब्लड शुगर, फ्रोजन शोल्डर या हाथ पैर का झंझनाहट जिसे नर्वनेस कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या बॉडी पेन, बैक पेन, बात की समस्या, इनका सुधार बहुत जल्दी आप बीसीएम से कर सकते हैं या बीसीएम रेगुलर चढ़ने से ऐसे प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। तो ये थे बीसीएम के सारे बेनिफिट, क्यों लोग बीसीएम को इस्तेमाल करेंगे। अभी तक आपने ये समझा कि बीसीएम किस थ्योरी के ऊपर बना है। अभी तक आपने ये सुना कि बीसीएम क्या काम करता है, बीसीएम में क्या-क्या फंक्शन है। अभी आप सुनेंगे कि रेगुलर बेसिस में जब कोई व्यक्ति को आप बीसीएम में डेमो कराएँगे, तो डेमो कैसे कराना है, और जब कोई व्यक्ति नया-नया बीसीएम खरीदेगा, तो पहले 2-4 दिन, 5 दिन उसको बीसीएम शुरू-शुरू में कैसे इस्तेमाल करने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन कैसे आप करोगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत जगह पर देखा है कि कोई आदमी आता है बीसीएम देखने के लिए, तो उसको तुरंत ले जाकर बीसीएम में खड़ा कर देता है। टेक्निक रॉन्ग है बॉस। आप उस तरीके से अगर किसी अनजान व्यक्ति को जिसने बीसीएम के बारे में सिर्फ सुना है, ना उसको परखा है, ना देखा है, ना जाँचा है, वो अगर बीसीएम में चढ़ जाएगा तो उसके मन में सबसे पहले डर बैठ जाएगा। क्योंकि बीसीएम का वाइब्रेशन जो है लोगों के अंदर डर पैदा कर सकता है। लेकिन अब आपको उसे मेंटली प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने किसी को डराने के लिए तो बीसीएम नहीं बनाया है। बीसीएम से उनको फ़ायदा देने के लिए मेंटल और फिजिकल हम लोगों ने बीसीएम तैयार किए हैं। तो आपको भी सही तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आप जब किसी अनजान व्यक्ति को बीसीएम दिखाने लाए हो या बीसीएम में चढ़ा रहे हो, उसके बेनिफिट बताने के लिए, तो उसे एक चेयर दीजिए, जिस चेयर पे वो बैठेगा, जैसे कि ये बंदा बैठा हुआ है। चेयर देने के बाद उसको आप कहो कि आप इस चेयर पे बैठ जाओ। उसको आप चेयर पे बिठा के रखो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है। तो चेयर बीसीएम से ऊंचा होना होगा, यानी बड़ा होना होगा, बड़े चेयर दीजिए उसको। स्टूल वगैरह है तो अच्छा होगा, लेकिन वो बीसीएम से हाइट में ज़्यादा होनी चाहिए और वो कंफर्टली बैठ सके, ऐसा चेयर उसको दीजिए या स्टूल दीजिए उसको। उसके बाद उसे कहिए कि अपने दोनों पैरों को जो है बीसीएम के ऊपर उठाए, लेकिन पैरों का जो पीछे वाला हिस्सा है, यानी एरिया, तो एरिया को बीसीएम पैड के ऊपर ना रखे, यानी पैर का 1/3 हिस्सा जो है वो बीसीएम के ऊपर रखेगा, यानी सामने और मिडिल वाला हिस्सा जो पैर का होता है वही वो बीसीएम के ऊपर रखेंगे। पीछे वाला हिस्सा जो है वो बीसीएम के पैड के बाहर रहेगा। इस तरीके से उसे बैठने के लिए कहिए और सीधा होकर बैठने के लिए कहिए और अपने दोनों घुटनों के ऊपर हाथों से दबाव बना के रखने के लिए कहिए, ताकि पैर वाइब्रेशन से ना हिले। इस पोजीशन को कहा जाता है ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन पोस्चर, जो आपके बीसीएम के किताब में भी लिखा हुआ है। तो
तो जब किसी को डेमोस्ट्रेशन देंगे तो हम लोग उस डेमोस्ट्रेशन में 3 चीजें उसको देते हैं, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन पोस्चर, एडाप्टेशन पोस्चर और पिनिट्रेशन पोस्चर, जिससे वो व्यक्ति मात्र 10 मिनट के अंदर समझ जाता है कि बीसीएम उसके घर में गया तो उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो हमें इस तरीके से ही डेमोस्ट्रेशन करना है। तो मैंने क्या बताया कि एक चेयर दीजिए, उस चेयर में उस व्यक्ति को बैठने के लिए बोलिए सीधा होकर, उसके दोनों पैर मशीन के ऊपर रखने के लिए कहिए, लेकिन पैर का जो पीछे वाला हिस्सा है यानी एरिया उसे वो मशीन के ऊपर ना रखे, पैर का सामने वाला हिस्सा और बीच वाला हिस्सा मशीन पे रहेगा और उस तरीके से सीधा होकर उसको बिठा दीजिए और बीसीएम को ऑन करिए। ऑन करने के बाद बीसीएम के टाइमर पे टाइम सेट कर दीजिए 2 मिनट, यानी इस तरीके से उसको 2 मिनट रखना है। जैसे ही 2 मिनट हो जाते हैं उसे बोलिए कंफर्टली अभी मशीन पे पूरा पैर रखे, यानी मोशन को चेंज ना करते हुए, यानी जैसे वो बैठा है वैसे ही बैठा रहेगा, सिर्फ पूरा पैर उसका अभी मशीन के ऊपर रखना है। जब 2 मिनट बीत जाएगा तो पैर का पीछे वाला हिस्सा भी उसको मशीन पे चढ़ा देना है और इसे हम लोग कहते हैं एडाप्टेशन पोस्चर, जो कि 3 से 5 मिनट का होता है। हम लोग उसको 3 मिनट का समय देंगे, 3 मिनट तक वो पूरा पैर रखे वैसे ही बैठा रहेगा। तो पहला 2 मिनट पैर का सामने और बीच वाला हिस्सा रहेगा और 3 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद बाकी के 3 मिनट पूरा पैर के साथ वो बैठा रहेगा। ऐसे 5 मिनट उसको बिठा कर रखना है। ऑक्सीजन सप्लीमेंटेड पोस्चर होता क्या है आप समझ लो। हम लोग ये समझते हैं कि बीसीएम चढ़ने के लिए ऑक्सीजन का लेवल बॉडी पे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्लड जब तेजी से दौड़ेगा तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ताकि आपके सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा मिल सके। जैसे कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होता है क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन प्रोमोट होते हैं। तो इसी वजह से जब आप बीसीएम चढ़ते हो और बीसीएम आपके ब्लड को दोहराता है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी ज्यादा होना चाहिए। तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेड पोस्चर में हम लोग क्या करते हैं, शरीर में एक नॉर्मल शरीर में ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस 2 मिनट के अंदर। जब 2 मिनट बीत जाता है तो आने वाला जो 3 मिनट होता है उसमें हम लोग एडाप्टेशन पोस्चर कहते हैं। एडाप्टेशन पोस्चर का मतलब क्या है कि वो अनजान व्यक्ति मशीन पर पैर रखने के बाद जो वाइब्रेशन फील करता है उससे उसका तन मन जो है वो समझ लेता है कि ये मशीन करता क्या है और उसका मेंटली प्रिपरेशन हो जाता है मशीन के साथ कि मशीन जो है मुझे कितना वाइब्रेशन देगा और मुझे कितना बैलेंस बनाना है। और जब वो बैठा हुआ है तो उसके मन में साहस भी आ जाता है और उसका मेंटली प्रिपरेशन हो जाता है कि मैं इस मशीन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसे हम लोग एडाप्टेशन पोस्चर कहते हैं। एडाप्टेशन पोस्चर खत्म होने के बाद आप मशीन को बंद करिए। बंद करने के बाद उस व्यक्ति को बोलिए कि चेयर या कुर्सी से खड़ा हो जाए और बीसीएम के ऊपर दोनों पैर से खड़े होकर जो है दीवार को पकड़ के रखे, यानी दीवार की तरफ मुंह करके मशीन के ऊपर चढ़ने के लिए बोलिए और उसे दोनों हाथों से दीवार को पकड़ने के लिए कहिए ताकि उसका बैलेंस बना रहे। इसे हम लोग कहते हैं पिनिट्रेशन पोस्चर, जिससे उसके बॉडी में हम लोग वाइब्रेशन और एक्यूपंक्चर थेरेपी दोनों का इस्तेमाल करेंगे अगले 5 मिनट। तो एडाप्टेशन पोस्चर जो है इससे हम लोग उसे ये बताते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से और ऑक्सीजन बढ़ने से शरीर कितना हल्का फील होता है और शरीर किस तरीके से रिलैक्सेशन मोड पे चले जाते हैं। तो अगले 5 मिनट में हम लोग उसे ये बता देंगे कि मांसपेशी फ्री होने से शरीर कितना फुर्तीला होता है, शरीर का वजन कितना हल्का फील होता है और शरीर कितना फ्लेक्सिबल हो जाता है और फुर्तीला यानी एनर्जी लेवल कितना ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम लोग पिनिट्रेशन पोस्चर में बताते हैं। तो इस तरीके से 10 मिनट के अंदर एक व्यक्ति को हम लोग समझा देंगे कि बीसीएम चढ़ने से उसको क्या बेनिफिट आने वाले समय पर मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप हर किसी डेमोस्ट्रेशन पे फॉलो करेंगे। और जब कोई व्यक्ति नया नया प्रोडक्ट खरीद रहा है तो पहले 3 से 4 दिन ये तीनों चीजें उसको सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए कहिए। जब भी वो इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है तो पहला 10 मिनट उसको इस तरीके से ही मशीन को इस्तेमाल करने के लिए कहिए। उसके बाद धीरे 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 वो बाकी के एक्सरसाइज करेंगे।
तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि बीसीएम में डेमोन्स्ट्रेशन होनी कैसे चाहिए। रेगुलर जो लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या-क्या एक्सरसाइज करेंगे? किसी ने ये कसम नहीं दिया है कि आपको बीसीएम सिर्फ 15 मिनट ही इस्तेमाल करना है। आप बीसीएम को 15 मिनट से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका ही अलग है। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बीसीएम का इस्तेमाल करोगे और किस तरीके से उसको मेंटेन करोगे। तो सबसे पहले मान लो कि आप बीसीएम पर अपने घर में एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज आपको करना होगा वो इस तरीके का हो। नंबर 1, सिटिंग पोजीशन। एक चीज का नोट आप लोग जरूर रखें कि बीसीएम चढ़ने से पहले सुबह मॉर्निंग पे करना, बीसीएम एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। आप लोगों को देखोगे सब अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, तो बीसीएम का एक्सरसाइज आप अर्ली मॉर्निंग या सुबह करेंगे तो अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। और शाम के टाइम पे, यानी जब शाम आ रहा है, तो जब आप घर लौटते हैं कामकाज करके, तो उसके बाद आप बीसीएम चढ़ सकते हैं। तो सुबह एक बार और शाम को एक बार आप 2 टाइम रेगुलर बेसिस में बीसीएम चढ़ सकते हैं। तो बीसीएम में क्या-क्या एक्सरसाइज करना है या कैसे-कैसे रेगुलर बेसिस में हम करेंगे, पूरे बॉडी वर्कआउट कैसे होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक के बाद एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे बातों को सुनिए। सबसे पहले एक चेयर पे बैठिए इस तरीके से, ठीक है। बैठने के बाद मशीन के ऊपर दोनों पैर उठा दीजिए और दोनों घुटनों के ऊपर दबाव डालकर बैठे रहिए। पहला 5 मिनट आपको सिटिंग पोजीशन पे बिताना है, यानी 5 मिनट तक बैठकर एक्सरसाइज करना है। यानी जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज होगा वो चेयर पे बैठ के मशीन पे पैर उठाकर बैठने का होगा, जैसे कि आप देख रहे हो। 5 मिनट के बाद मशीन को बंद कर दीजिए। कितने समय के लिए? 2 मिनट। 2 मिनट मशीन बंद रहेगा। 2 मिनट के बाद दूसरा एक्सरसाइज शुरू करें, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिंगल लेग एक्सरसाइज। तो आपके 2 पैर है, राइट और लेफ्ट। तो राइट पैर बीसीएम पे उठाइए, लेफ्ट पैर जमीन पे रखिए, बिल्कुल ऐसे जैसे ये लड़का दिखा रहा है। और जो पैर बीसीएम के ऊपर रखा है आपने, उस पैर के ऊपर दोनों हाथों से दबाव डालिए, ताकि बीसीएम जब चालू होगा तो पैर हिले नहीं। इसे हम लोग जो हैं कहते हैं सिंगल लेग पोजीशन। तो इस पोजीशन पे राइट पैर माने राइट लेग जो है उस पर 2 मिनट समय बिताइए। 2 मिनट के बाद आप जो है आपके जो लेफ्ट लेग है, यानी जो दूसरा पैर है, उसको उठाइए और उसमें भी आप जो है 2 मिनट समय बिताइए। ऐसे 4 मिनट का समय आपको अपने दोनों पैरों के लिए बिताने हैं, 2-2 मिनट करके। ये हो गया दूसरा पोजीशन। तीसरा पोजीशन है खड़ा होने का। तो दीवार की तरफ मुंह करके अपने दोनों हाथों से दीवार को पकड़ के बैलेंस बनाइए। और बैलेंस बनाने के साथ साथ, या अगर आप अच्छे से बैलेंस बना सकते हैं तो बिना दीवार को पकड़ के भी आप इस तरीके से, जैसे लड़का खड़ा है वैसे खड़ा हो सकते हैं। लेकिन शुरू में आप अगर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो दीवार को पकड़ के बैलेंस बनाइए। लेकिन आपको 5 मिनट ऐसे खड़ा होकर जो है बीसीएम पे समय बिताना है। जैसे ही 5 मिनट का समय हो जाएगा, आपको मशीन बंद कर देना है। कितने समय के लिए? 2 मिनट। 2 मिनट के बाद चौथा एक्सरसाइज 2.5 मिनट के लिए, वो है सिटिंग पोजीशन। मशीन के ऊपर डायरेक्टली बैठ जाइए, ठीक है। अगर आपको पाइल से या बवासीर की प्रॉब्लम है या खूनी बवासीर है तो आप बीसीएम पे बैठेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पाइल्स या बवासीर की प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्टली मशीन के ऊपर बैठ जाइए। बैठने के बाद दोनों पैरों को सीधा रखिए और दोनों घुटने के ऊपर अपने हाथों को पोजीशन पे रखें, जैसे कि यहाँ पे लड़का बैठा हुआ है। और 2.5 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहिए। 2.5 मिनट जैसे ही बीत जाएगा, उसके बाद अपने पैरों का पोजीशन चेंज करें बिना उठे। यानी जो पैर आपने फैला के रखा था यहाँ पे, उस पैरों को मोड़कर अपने घुटनों को जो है मोड़िए और अपने घुटनों पे दोनों हाथों को रखकर बैठे रहिए और 2.5 मिनट। इस तरीके से 5 मिनट आप ये दोनों एक्सरसाइज करेंगे। इससे क्या होगा, आपके घुटने, आपके कमर, आपके पीठ के प्रॉब्लम जो है उस पे सुधार आपको मिलेगा और बॉडी फिटनेस लेवल आपका बढ़िया होगा। साथ ही साथ जिनके हिप में फैट बहुत ज़्यादा है, कमर चौड़ा हो गया है, उन लड़कियों के लिए भी ये अच्छा एक्सरसाइज होगा। इसके बाद मशीन को बंद करिए।
2 मिनट के लिए, और उसके बाद 2 मिनट के बाद मशीन को ऑन करके 6 नंबर एक्सरसाइज करिए। वो कैसे? ज़मीन पर बैठ जाइए। बैठने के बाद दोनों पैरों के बीच गैप रख के मशीन को दोनों पैरों के बीच लीजिए, और उसके बाद अपने दोनों हाथों को मशीन के ऊपर रखिए और बीसीएम का जो वाइब्रेशन है उसे लो मोड पे डाल दीजिए। ठीक है, लो मोड पे हैंड एक्सरसाइज करिए। तो लो मोड पे डालने के बाद 6 नंबर एक्सरसाइज जो हैंड एक्सरसाइज है, मशीन के ऊपर दोनों हाथों को रखकर आप 3 मिनट का समय बिताइए। 3 मिनट के बाद मशीन को बंद करिए। हेलो, धुली हुई शर्ट पे 7 नंबर एक्सरसाइज, जमीन पर लेट जाइए। ठीक है, अगर जमीन साफ है तो यूं ही लेट सकते हैं, या कोई कपड़ा वगैरह बिछाकर आप जमीन पे लेट जाइए। लेटने के बाद अपने पैरों के नीचे बीसीएम को रखिए और दोनों पैर बीसीएम के ऊपर उठा दीजिए, जैसे आप तकिए पर पैर रखते हैं। दोनों पैरों को बीसीएम के ऊपर उठा दीजिए और रिलैक्सेशन पे, जैसे ये लड़की सोया हुआ है उसी तरीके से आंख बंद करके सो जाइए और 2 मिनट का समय बिताइए। इससे क्या होगा? आपका कमर फ्लेक्सिबल होगा, आपके घुटनों में जान आएगा और आपको कमर पेन या घुटनों के पेन से आराम फील होगा और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। तो इस तरीके से 7 नंबर एक्सरसाइज करिए 2 मिनट। 2 मिनट के बाद मशीन को ऑफ करिए 2 मिनट के लिए। उसके बाद आपको एक घर में सेटअप बनाना है, बिल्कुल इस तरीके से। 2 कुशन खरीदना है जिसका हाइट बीसीएम के हाइट के बराबर का हो। अगर कुशन आप खरीद नहीं पा रहे हैं तो किसी दुकान से बनाकर लाइए, और एक पतला सा मैट्रेस आप बनाकर लाइए फोम का। ठीक है, फोम का जो है थिकनेस ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, और ज़्यादा सॉफ्ट फोम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्डी फोम होना चाहिए, ताकि आपका बॉडी बैलेंस रहे। तो 2 कुशन और एक फोम का मैट्रेस, सिंगल मैट्रेस आपको तैयार करना होगा। और उसके बाद 8 नंबर एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। मशीन को अपने गर्दन के नीचे सेट करिए, यानी पीठ के ऊपरी हिस्से में, और उसके बाद सीधा लेट जाइए, जो 8 नंबर तस्वीर में आप देख रहे हो। 2 मिनट के लिए मशीन चलाकर रिलैक्सेशन करिए। इससे आपको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम, गर्दन का प्रॉब्लम जो आजकल लोगों में ज़्यादा फैल रहा है मोबाइल फ़ोन देखते हुए झुककर, तो ये प्रॉब्लम आपका धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। उसके बाद 2 मिनट के बाद आप क्या करेंगे? मशीन को बंद करके 1 मिनट के लिए मशीन का पोजीशन चेंज करें। 9 नंबर तस्वीर को देखिए। मशीन को अपने पीठ के नीचे रखें, यानी मैट्रेस के नीचे मशीन को पीठ के बराबर रखें और फिर से लेट जाइए 2 मिनट के लिए। इससे आपको पीठ के तकलीफ या पीठ के प्रॉब्लम से आराम मिलेगा, आपके रीढ़ की हड्डियों को मजबूती मिलेगा और ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन और बॉडी में अच्छे होंगे। न्यू ब्लड तैयार होने में भी मदद मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से 1 मिनट के लिए मशीन को बंद करिए और मशीन का पोजीशन चेंज करके कमर के नीचे कर दीजिए और सेम तरीके से लेटे रहिए। तो इससे कमर के एक्सरसाइज अच्छे होंगे, आपके फैट कम होंगे और कमर फ्लेक्सिबल होगा आपका। तो इस तरीके से ये 10 एक्सरसाइज 1 to 10 आप रेगुलर बेसिस में करिए। जैसे ही ये 10 एक्सरसाइज हो जाता है, उसके बाद 11 नंबर एक्सरसाइज, अगर आप मोटापा के शिकार है, आपका पेट बढ़ने लगा है, तो आप क्या करेंगे? पेट के नीचे मशीन को सेट करें, जैसे कि कुशन के नीचे दिया हुआ है, और ऊपर होकर जो है ऐसे लेट जाइए आंख बंद करके, और 2 से 3 मिनट मशीन पर लेटे रहिए। तो इससे आपके पेट में वाइब्रेशन के थ्रू आपके चर्बी पिघलेंगे, पेट आपका लेवलिंग होगा और पेट जो धीरे धीरे बढ़ रहा था वो भी नहीं होगा। तो ये 11 एक्सरसाइज को मैंने इस टाइमिंग पे सेट किया है कि टोटल टाइम आपको आधा घंटा लगेगा। तो ये रेगुलर बेसिस में अगर आप आधा घंटा बीसीएम पे बिताते हैं और ये सारे एक्सरसाइज 1 बाय 1 आप करते हैं समय समय पर, तो आपको रेगुलर बेसिस में फुल बॉडी वर्कआउट मिल जाएगा घर बैठे आधा घंटे के अंदर। और अगर आपको इतना कुछ करने की समय नहीं है तो बीसीएम पे सिर्फ 15 मिनट खड़े हो जाइए, तो भी आपके लिए बहुत काफ़ी है, जो कि आपको जनरली फिट और एक्टिव रख सकता है और आपको बीमारी से दूर रख सकता है।
लेकिन ये जो आधा घंटे का एक्सरसाइज जो मैंने 11 एक्सरसाइज आपको दिखाया है, अगर आप रेगुलर बेसिस में करते हो तो आपको कभी भी फिटनेस की कमी नहीं होगा, मोटापा का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही आपको दर्द वगैरह का प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट आते हैं कि कुछ लोगों को हम लोग बीसीएम नहीं दे पाते हैं, कारण है कि रिस्क फैक्टर है, जैसे कि प्रेगनेंसी। कोई लड़की अगर प्रेगनेंसी में है तो उसको कभी भी बीसीएम पे चढ़ाना नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के थ्रू बच्चे को नुकसान हो सकता है वाइब्रेशन से, इसी वजह से हम लोग नहीं दे पाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद वो लड़की इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर उस लड़की का सीजर होता है तो सीजर के 6 महीने के बाद एक लड़की बीसीएम का इस्तेमाल कर सकता है, एटलीस्ट 6 महीना। नेक्स्ट आते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम है, किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस समय पर उसको बीसीएम पे बैठना या खड़ा होना अलाउ नहीं है। वो चाहे तो चेयर पे बैठ के बीसीएम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन खड़ा या बैठ नहीं सकता। Cry child. एट रिस्क, यानी किसी को हार्ट की बीमारी है और उसका हार्ट काफी डैमेज है और वो डेंजर जोन पे है, डॉक्टर अंडर ट्रीटमेंट पे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बीसीएम देने से पहले, या उसके सीने में पेसमेकर लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को बीसीएम देने से पहले उसके डॉक्टर से बीसीएम के बारे में बात करना और उसके लिए सेफ है कि नहीं वो जानकारी ले लेना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट है हाई फीवर। अगर किसी को तेज बुखार है, 100 के ऊपर बुखार है, तो उसको बीसीएम चढ़ाना नहीं है, क्योंकि बुखार रहते समय बीसीएम अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है इन्फेक्टिव स्किन डिजीज। अगर किसी को इन्फेक्शनल डिजीज है, स्किन डिजीज है, तो बिना डॉक्टर को पूछे उसको बीसीएम चढ़ाना नहीं है। किडनी फेलियर या किडनी डायलिसिस जिनका चल रहा है, डायलिसिस पेशेंट या किडनी फेलियर पेशेंट को हम लोग बीसीएम में नहीं चढ़ा सकते। कैंसर पेशेंट, खासतौर पे ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, स्किन कैंसर जैसे पेशेंट्स को हम लोग बीसीएम देने से पहले जरूर डॉक्टर से सलाह लेंगे और एक्सपर्ट से बात करेंगे। पीरियड्स के दौरान एक लड़की बीसीएम नहीं चढ़ सकता जब तक उसका पीरियड्स डेट कवर नहीं हो जाता, वो पीरियड्स के दौरान नहीं चढ़ेंगे। ठीक उसी तरीके से जो है, अगर किसी का हड्डी टूटा हुआ है, क्रैकिंग है, पैरों में फ्रैक्चर है, हाथों में फ्रैक्चर है, कमर में फ्रैक्चर है, या कहीं पर भी कोई फ्रैक्चर है, तो उसको हम लोग बीसीएम डॉक्टर से सलाह ना लेकर, ना पूछकर कि उसके लिए सही होगा कि नहीं, बीसीएम अलाउ नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से अनकंट्रोल हाई बीपी, यानी जिसका ब्लड प्रेशर कभी कभार हाई लेवल पे चला जाता है, ब्लड प्रेशर उसका फ्लैक्चुएट करते रहता है, तो उसको भी हमें सावधानी से बीसीएम देना है। अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उनको बीसीएम लेने के बाद नए नए अवस्था में कभी भी बीसीएम पे खड़ा होना या बैठने नहीं देना है। उनको चेयर पे बिठाकर या लेटाकर हम लोग बीसीएम करा सकते हैं, लेकिन उनको बीसीएम पे बिठाकर, डायरेक्ट बिठाकर या खड़ा करके नहीं कराएंगे। एटलीस्ट पहले 15-20 दिन तक हम लोग उसे ऑब्जर्वेशन पे रहेंगे और हल्का हल्का एक्सरसाइज कराएंगे, जब तक उसका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल नहीं हो जाता या कंट्रोल में नहीं आता, जब तक बीसीएम में वो कंफर्टेबल फील नहीं करते तब तक। वेरिकोज वेन का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लो वाइब्रेशन मोड पे वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम बहुत रिस्क जोन पे है और बहुत डेंजर लेवल पे है और डॉक्टर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पे हम लोग बीसीएम नहीं देंगे। ठीक है, तो इन सब लोगों के लिए हमें थोड़ा सावधानी बरतना होगा। आते हैं बीसीएम के दाम पर। तो अभी बीसीएम का दाम हो गया है, नया जीएसटी आने के बाद 53,311 रुपए, जो 56,000 रुपए थे, तो तकरीबन 3,000 रुपए है कि आप सब लोगों ने जो है बीसीएम को अच्छे तरीके से समझा और सीखा है। अभी कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं। काफी सारे मशीन हमारे ऑफिस आते हैं सर्विसिंग के लिए। उन बीसीएम में मैंने एक चीज गौर किया है कि लोग अपने मशीन को साफ सफाई ज्यादा नहीं करते। आपको हर हफ्ते सूखे कपड़े से मशीन को ऊपरी तौर पे अच्छे से साफ करके रखना है।
जब भी आप बीसीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो बीसीएम को ढक कर रखना है। बीसीएम को जिस जगह पे आप रखते हो वो जगह एकदम फ्लैट होनी चाहिए, ऐसा उबरा खुबरा नहीं, या फिर ऐसे ऊंचाई पर मत रखिए जहां से वो फिसल कर गिर सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन से मशीन हिलता है। तो इस वजह से मशीन को हमेशा फ्लैट वाले जगह पर रखिए और ऊंचाई पर मत रखिए। नेक्स्ट, अगर आप ऐसे इलाके में, ऐसे घर में रहते हैं जिस घर में चूहे आने जाने में मतलब आता जाता रहता है, तो चूहों से आपके मशीन को सावधान से मेंटेन करें, क्योंकि चूहे जहां पर गड्ढे देखेंगे वहां पे घुस जाएंगे। आपको पता है कि आपका मशीन जो है, जो बीसीएम है, मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हो, जिनके घर में पुराना बीसीएम है वो भी जान सकते हैं। ये देखिए, इसके नीचे वेंटिलेशन है, क्योंकि मोटर का जो गर्म हवा होता है और जो फ्रेश एयर होता है वो आने जाने के लिए ये वेंटिलेशन बनाए जाते हैं। तो ये छेद से जो है छोटे छोटे चूहे, कॉकरोच वगैरह ये घुस जाएंगे। अगर आपके घर में कॉकरोच आते हैं, What are you doing? Is that an injection? No, it's not. के जो है प्रॉब्लम है, तो आपको हमेशा इस्तेमाल करने के बाद मशीन को अच्छे से ढक कर रखनी चाहिए। अगर आपके घर में बॉक्स वगैरह है तो आप किसी पेटी या बॉक्स में भी उसको कवर करके रख सकते हैं, ताकि इन सब चीज़ों से आपके मशीन को नुकसान ना हो। नेक्स्ट है कि मशीन को बाहर अगर आपने रखा है तो वेल वेंटिलेशन वाले जगह पर रखें। घर के अंदर रखे हैं तो आसपास खुला होना चाहिए, ताकि मशीन जब चलता है तो इससे गर्म हवा निकलता है, तो वो और फ्रेश एयर जो है इसके अंदर जाए, ताकि मशीन जल्दी गर्म ना हो। तो इसके लिए कंजेस्टेड वाले जगह पर मत रखिए, मतलब ऐसे जगह पर मत रखिए जहाँ पे स्पेस कम है। थोड़ा ज़्यादा स्पेस वाले जगह पे रखिए, खुले मेले पे रखिए, ताकि आपको मशीन अच्छे से सर्विस दे। ये आपके घर का फ्रिज भी ऐसे ही चलता है, टीवी भी ऐसे ही चलता है, क्योंकि जो चीज़ें गर्म होते हैं उनके लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखना पड़ता है, ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ और वो ये है कि कंटिन्यूअस अगर आप बीसीएम इस्तेमाल कर रहे हो, यानी इसको कंटिन्यू चला रहे हैं बंद ना करके, चाहे आप सेंटर चलाते हैं या आप कुछ और करते हैं, जो भी करिए वो आपकी मर्जी, लेकिन आप 15 मिनट कंटिन्यू बीसीएम चलाकर स्टॉप जरूर करेंगे, वो भी 10 मिनट के लिए, क्योंकि हेवी ड्यूटी मोटर है। अगर आप इसको 15 मिनट चला रहे हो तो 15 मिनट में ये हीट हो जाता है, तो 15 मिनट के बाद आपको इसको 10 मिनट कम से कम रेस्ट देना है, ताकि इसका मोटर ठंडा हो सके। उसके बाद आप फिर से 15 मिनट इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हो, तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के बाद 1-2 मिनट के लिए अगर बीच बीच में बंद रखोगे तो आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको जो एक्सरसाइज दिखाया वो आधा घंटे का है, लेकिन आधा घंटे के एक्सरसाइज में जो शेड्यूल बीच में गैप हो रहा है, एक एक्सरसाइज से जो दूसरे एक्सरसाइज में आप ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसमें 2 मिनट जो मशीन बंद रह रहा है उससे मशीन ठंडा रहेगा, तो आप आधा घंटा भी कंटिन्यू चलाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा अपना प्रोडक्ट है, अपने पैसे से खरीदा हुआ है, तो उसको अपने बच्चे की तरह पालिए, क्योंकि जितना आप अपने बच्चे को देखभाल करते हैं उतना ही आपका बच्चा स्वस्थ रहता है। उसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को जितना देखभाल करेंगे, सही से इस्तेमाल करेंगे, वो उतना लॉन्जिविटी में सर्विस आपको देगा। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, पानी से, बरसात से सावधान, क्योंकि इसके मोटर पे अगर पानी गया तो फ्लैश हो सकता है, बॉडी हो सकता है पूरा मशीन, क्योंकि मेटल बॉडी है, इसीलिए पानी ना जाए इसके अंदर, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, खास तौर पे ठंडे का मौसम आ रहा है, तो बाहर अगर आपने मशीन को रखा है तो ढक कर रखिए, क्योंकि ओस आते हैं। ठीक है ना, तो उससे भी मशीन में जो है पानी जा सकता है, तो ओस से बचा कर रखिएगा। और बरसात का पानी अगर छींटा वगैरह, हवा चल रहा है, छींटा वगैरह आ रहा है, तो मशीन को अंदर ले लीजिए। बरसात के समय देख कर रखिए, ताकि आप ऐसे जगह पे ना रखो जिसके अंदर उसमें पानी चला जाए, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने लिक्विड डैमेज भी देखा है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें के करोगे कि बीच बीच में इसको हर हफ्ते में इसको पोंछोगे, साफ करोगे, ठीक है ना, तो धूल मिट्टी से ये ज़्यादा खराब नहीं होगा, मशीन नए की तरह रहेगा। ऊपर से आप अगर इसको ढक के रखोगे, सही जगह पे रखोगे, तो ये लंबे समय तक आपके लिए सर्विस देगा।
आते हैं इसके रिमोट के ऊपर। कुछ लोग हैं जो इसके रिमोट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब जानते नहीं। तो रिमोट में ये जो रिमोट कंट्रोल स्विच है, आप जानते हो कि पुराना मशीन जो है वो डायरेक्ट चलता था, यानी स्विच लगाने के बाद हम लोग जैसे रिमोट पे टाइम लगाते थे मशीन चलना शुरू हो जाता था। लेकिन हमारे इस मशीन में रिमोट से भी चला सकते हैं और आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं। डायरेक्ट चलाने के लिए आपको मैं दिखा दूं, इसमें एक स्विच लगा कर रखा है हम लोगों ने। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा पीछे करना होगा मुझे मोबाइल। ये तो ये जो लाल स्विच आप देख रहे हो, ये रेड कलर का, ये वाला, ये जो स्विच है ये रेड वाला, तो ये जिस तरफ है ना, देखिए इसमें दो सिंबल है, एक माइनस एक गोल, ठीक है ना। तो ये गोल वाला जो सिंबल है, ये इसका मतलब होता है कि मशीन आपका रिमोट से चलेगा, यानी गोल वाले सिंबल में मशीन आपका रिमोट से चलता है। और ये जो नेगेटिव वाला सिंबल है ये डायरेक्ट है। अगर मैं इस तरफ कर दूंगा तो मशीन अभी करंट पे लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक चलना शुरू कर देगा, ठीक है, तब रिमोट से कोई काम नहीं होगा। लेकिन अभी ये रिमोट मोड पे है, तो जब तक मैं रिमोट से ऑन नहीं करूंगा तो ये चलेगा नहीं, भले ही इसमें करंट रहे फिर भी ये नहीं चलेगा। तो बहुत लोग नया नया खरीदते हैं, इसके बाद हम लोग को फोन करते हैं, सर मशीन चल नहीं रहा है। मैंने ये तो आउट है। टिश्यू करने की कोशिश की नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट मोड पे रखा है। और कोई कोई कहता है सर रिमोट काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली जब रिमोट मोड पे होगा तो रिमोट काम करेगा, जब डायरेक्ट मोड पे होगा तो रिमोट काम नहीं करेगा, मशीन डायरेक्टली चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा रिमोट मोड पे इसको करके रखना है। और अगर आप रिमोट मोड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली चलाना चाहते हैं, तो इसके स्विच को इस तरफ दबाकर कर दें, ठीक है। तो आपका मशीन कंटिन्यूअस चलता रहेगा बिना टाइमिंग के। आते हैं टाइमर में, तो अभी ये टाइमिंग ऑप्शन पे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मशीन को ऑन करने के बाद, यानी स्विच ऑन करने के बाद रिमोट से जब मशीन चालू हो जा रहा है तो उसके बाद इसका टाइम मत लगाइए। सबसे पहले टाइम सेट करिए कि आपको कितना मिनट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को जो है, अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे तो 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट होता है, तो मैंने 5 मिनट कर दिया। हमेशा रिमोट को ये जो तीर दिख रहा है तो तीर के तरफ घुमाइएगा, जिस तरफ तीर दिख रहा है उस तरफ ही इसको घुमाइए, यानी हम लोग सीधा घुमाएंगे, ठीक है, कभी उल्टा मत घुमाइए। और ये जो ऑफ बटन लिखा हुआ है, तो ऑफ के उल्टे तरफ कभी भी इसको घुमाकर बंद मत करिए, वरना इसका पेच कट जाएगा। कट गया तो आपको नया रिमोट फिर लेना होगा, ठीक है। उसके लिए कोई वारंटी सर्विस नहीं होगा। अगर रिमोट आपसे खराब होता है तो कोई वारंटी सर्विस आपको नहीं मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो ही वारंटी सर्विस आपको देंगे, लेकिन आपके गलती की वजह से अगर खराब होगा तो वारंटी पीरियड में भी आपको वारंटी फ्री सर्विस नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइमर देना है। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट टाइम लगा दिया, ये देखिए 5 मिनट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने इस तरफ घुमाया, जिस तरफ ये तीर दिख रहा है, और उसके बाद हाई और लो है, ऊपर हाई नीचे लो, तो आपको हाई मोड पे चलाना है। ये देखिए मशीन अभी चालू हो गया है, आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं। और उसके बाद अगर इसको दबाएंगे, ये मशीन बंद हो गया, ठीक है। और लो मोड है नीचे की तरफ, ये मशीन चालू हो गया, अभी चल रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इस तरफ, ये देखिए ये मशीन चल रहा है। मैंने यहाँ पर हाथ रखा है तो ये हाथ मशीन देखिए किस तरीके से ये सर्कुलेशन कर रहा है, तो ये बंद हो गया। और ये है हाई मोड कंटिन्यूअस, तो इस तरीके से, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। जब आप हाथों को रखेंगे तो ऐसे फ्लैट ना रख के, अगर दोनों हाथ रखते हैं तो फ्लैट रखिएगा, अगर एक हाथ रखते हैं तो इस ऊंचाई की जो खुबर जैसा जगह दिख रहा है तो इसके ऊपर आपको हाथ रखना है ऐसे, और दूसरे हाथ से इसके ऊपर दबाव रखना है ऐसे, ताकि आप, और ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। जब आप हैंड का एक्सरसाइज करेंगे तो हमेशा लोअर मोड पे करें। ये लोअर मोड पे चल रहा है, मैंने यहाँ पे एक हाथ डाला, दूसरे हाथ से मैंने इसको पकड़ के रखा है। तो लोअर मोड पे अपना हैंड एक्सरसाइज करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और जब 2 हाथ से कर रहे हैं तो ऐसे दोनों हाथ को फ्लैट रख दीजिए, तो दोनों हाथों का एक्सरसाइज होगा। तो इस तरीके से करना है। मशीन लो मोड पे जब होगा तो इसके ऊपर खड़ा मत होइए और इसके ऊपर बैठिए मत, यानी लो मोड पर बैठना डायरेक्ट और खड़ा होना डायरेक्ट अलाउ नहीं है। अगर आपका शारीरिक वजन 35 से 40 किलो का है, यानी कोई छोटा बच्चा है
जिसका वजन 35-40 किलो का है तो वो लो मोड पे चढ़ सकता है, लेकिन कोई भारी भरकम आदमी जिसका वजन 50 किलो 40 किलो के ऊपर है, बड़ा आदमी, वो डायरेक्टली लो मोड पे इस पे खड़ा नहीं होगा और इस पे डायरेक्टली बैठेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान पे रखना है। ये मैंने क्यों कहा, उसका कारण यह है कि इस मोटर का जो कैपेसिटी है उसको हम लोग रोक रहे हैं। लो मोड पे मोटर 7000 आरपीएम के हाफ आरपीएम में घूमता है, तो जब आप मोटर को रोक रहे हो, उसकी ताकत को रोक रहे हो और उसके ऊपर आप दबाव डाल रहे हो 100%, तो मोटर जल्दी गर्म हो जाएगा, आपका लोड संभाल नहीं पाएगा, इससे मोटर जल सकता है। इसी वजह से आपको ये चीज़ हम लोग मना कर रहे हैं। ठीक है, छोटा बच्चा लो मोड पे चढ़ सकता है, बुजुर्ग आदमी जिसका ज़्यादा वजन नहीं है, दुबला पतला है, वो चढ़ सकता है या बैठ सकता है, लेकिन कोई भारी भरकम आदमी जिसका वजन 40 किलो के ऊपर है, वो डायरेक्टली इसके ऊपर खड़ा होना या लो मोड पर डायरेक्टली इसके ऊपर बैठना अलाउ नहीं है। चेयर पे बैठ के पैर रख सकता है लो मोड पर, ठीक है, जमीन पर लेटकर मशीन के ऊपर पैर रख सकता है लो मोड पर, अपना हाथ दे सकता है लो मोड पर। एक बच्चा छोटा जिसका वजन 30-35 किलो का है, वो खड़ा हो सकता है लो मोड पर बैठ सकता है लो मोड पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखें कि लो मोड का इस्तेमाल आपको कब करना है। ओके, तो ये डिटेल्स मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप लोग बीसीएम को सही से चलाएं और बीसीएम के ऊपर कॉन्फिडेंस रहे, इसका डेमोस्ट्रेशन सही से करें। मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, पिछले 6 साल से टियान्स में हूँ, कि ये एक ऐसा मशीन है ना जिसने नहीं देखा है, और आपने अगर उसको दिखा रहे हैं और आपके पास सही नॉलेज है, आप सही से उसको गाइड करेंगे ना, 10 लोग देखेगा तो 8 लोग आपसे जरूर खरीदेंगे, अगर उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम लोग आज के दौर पे अपने सपनों को पूरा करते हैं गाड़ी बाड़ी खरीद कर, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है कि दुनिया में कोई मशीन है जो हमारे पूरे फैमिली को स्वस्थ रख सकता है और हमें खर्चे से बचा सकता है, तो हम लोग इसी को पहले खरीदते हैं। तो आज के दौर पे 50,000 रुपये किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी का सेहत अगर खराब हो गया, नष्ट हो गया, मुसीबत में है, तो उसके लिए लाखों रुपए भी कम पड़ जाएगा खर्च करते हुए। इसीलिए हम सबको बीसीएम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। तो त्योहार का समय है, सामने दीपावली है, धनतेरस है, लोगों को इसे बताइए कि ये भी बढ़िया गिफ्ट है। सिर्फ सोना चांदी गिफ्ट करने से, खरीदने से ही भगवान कुबेर खुश नहीं होते हैं। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपके घर में खुशी होगा, आपके पसंदीदा इंसान अगर स्वस्थ रहेंगे तो परिवार में खुशहाली होगा, और वही सबसे बड़ा पूजा है।